तामीर हुई है, सबसे पहली मस्जिद बनी है केरला के अंदर। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सऊदी अरब पहुंचते हैं, वहां के बादशाह से मुलाकात करते हैं, तो अपने साथ उसी मस्जिद का मॉडल लेकर जाते हैं सऊदी अरब, जो केरला के अंदर पहली मस्जिद तामीर हुई है सन 16 हिजरी में, जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आज भी वहां नमाज होती है, वो मस्जिद आबाद है। प्रधानमंत्री जब गए थे, उसी मस्जिद का मॉडल लेकर सऊदी अरब गए थे। हमें इस बात पर फख्र है कि भारत का रिश्ता सहाबा किराम के जमाने से कायम है, कि भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, पटना हो, राजगीर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, पंजाब हो, सरहिंद हो, भारत का कोई इलाका शहर ऐसा नहीं है कि जहां औलिया किराम वो आराम न कर रहे हों। नागौर हो, राजगीर हो, बड़े बड़े अकाबरीन औलिया, दिल्ली को लीजिए, ख्वाजा बाक़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह बहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक बहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कोई कोना दिल्ली का ऐसा नहीं है कि जहां औलिया किराम आराम न फरमा रहे हो। कहीं कहीं अभी निशान बाकी है, किताब खत्म हुई, दास्तान बाकी। जिस मुल्क में हम और आप पैदा हुए, जिस देश में हम और आप पैदा हुए हैं, ये वो भारत देश है। ये भारत देश वो देश है। मैं उलमा काबरीन के बीच में ये कहना जरूरी समझता हूं कि हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, आज के हालात को देखते हुए, कि भारत का मुसलमान, भारत में पैदा होने वाला मुसलमान, भारत में जीने वाला मुसलमान का रिश्ता भारत से क्या है। दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग ये कह सकते हैं कि हमारे धर्म गुरु यहां पैदा हुए हैं, हमारे मजहबी रहनुमा इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमारे धर्म गुरु यहाँ पैदा हुए, तो ये हमारा देश है। तो हमारा ये दावा है कि भारत से हमारा रिश्ता ईमानी, मजहबी, समाजी, दीनी और नस्ली रिश्ता हमारा भी है। मैं इसकी दलील पेश करूंगा। पहली दलील ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी भारत के अंदर उतारा है। सुभान अल्लाह। ये हमें इस बात पर फख्र है, ये वो भारत सरजमीन दिल्ली है, ये तमिलनाडु और केरला है, ये कर्नाटक और ये भारत वो देश है कि जहां अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले नबी, नबियों के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भारत में उतारा। हमें इस बात पर फख्र है। और आगे आइए, आप दलील गिनते जाइए, आप इस सरजमीन से हमारा क्या रिश्ता है। और आगे आइए, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत मौलाना इफ्तिखार खान देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कांधला में आप एक बार मजलिस में फरमा रहे थे कि मौलाना आप पंजाब जाइए, सरहिंद के पास एक जगह बरास है, वहां 12 पैगंबरों की कब्रें पाई जाती हैं। अल्लाह के वली ने अपनी जबान से मजलिस में ये फरमाया कि वहां 12 पैगंबरों की पंजाब पर सरहिंद के पास कब्रें पाई जाती है। हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह के नबी पैगंबर भारत के अंदर आराम फरमा रहे हैं। हमारा यहां से मजहबी और ईमानी रिश्ता है। और आगे आइए, एक किताब है, उस किताब के अंदर तज़किरा मौजूद है। बहुत बड़े आलिम ने किताब लिखी है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को इसी भारत देश के अंदर पैदा फरमाया। हजरत बहुत बड़े आलिम की तहकीक, आपने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को इसी मुल्क भारत के अंदर पैदा फरमाया है। हमें इस बात पर फख्र है कि यहाँ अल्लाह के नबी पैगंबर पैदा हुए। और आगे आइए, तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से हिदायत की, ईमान की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की, हिदायत की खुशबू आती है। हमारे शेख रदीस साहब तशरीफ फरमा है कि मुझे हिंद से हिदायत की खुशबू आती है। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देश का नाम, भारत का नाम अपने जमाने मुबारक से लिया है। क्या आपने फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की और हिदायत की खुशबू आती है। हमें अपने देश से ये मोहब्बत है। और आगे आइए, गुजरात का इलाका भावनगर, वहां जिला, समंदर का साहिली इलाका एक जिला भावनगर है। वहां के बारे में
जो तबलीगी जमात के साथी है वो जानते हैं, जब उनकी जमातें वहां गुजरात में पहुंचती है, जब उन जिलों का वो सफर करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अपनी आंखों से उन्होंने देखा है वह सहाबा किराम की कब्रें पाई जाती हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा रिश्ता सहाबा किराम से। और आगे आइए, एक बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका एक लंबा वाक़या दज्जाल के ताल्लुक से आता है बुखारी शरीफ के अंदर। आपने वो पूरा वाक़या बयान फरमाया अल्लाह के नबी से। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे और आपका सिलसिला दिराविड़ नस्ल से था, आप उस बरादरी से ताल्लुक रखते थे, बाद में आप यमन चले गए, आपका पूरा खानदान यमन चला गया था, आपका ताल्लुक साउथ इंडिया से था। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे मशहूर सहाबी का ताल्लुक भारत से था। और आगे आइए, अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई और फरमाया क्या आपने देखा नहीं कि हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उलमा किराम से, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आप सभी से, मैं उन सब से मालूम करना चाहता हूँ, ये बताइए क्या अरब के अंदर हाथी होते हैं? क्या अरब के अंदर हाथी की नस्लें हैं? क्या अरब में हाथी पाए जाते हैं? लेकिन इस कुरान में बताया गया है कि वो हाथी वालों ने मक्कतुल मुकर्रमा में हमला किया था, वो हाथी वाले मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। ये हाथी कहां से पहुंचे? वो अबरहा का लश्कर था जो यमन का बादशाह था, यमन का गवर्नर था। जब वो हाथियों को लेकर के जब वहां पहुंचता है मक्का मुकर्रमा, ये हाथी कहां से आए? ये वही हाथी थे कि जब तमिलनाडु, केरला और यहाँ से अरब के लोग वहां से घोड़े लेके आते थे और भारत से वो लोग हाथी लेके जाया करते थे। बहुत कदीम रिश्ता, बहुत कदीम ताल्लुक है, क्योंकि तमिलनाडु केरला के अंदर हाथी पाए जाते हैं, वो हाथियों के नस्लें पाई जाती, जंगल के जंगल पाए जाते हैं, वो लोग आना जाना करते हैं। और आगे आइए, केरला, भारत का वो स्टेट केरला कि जहां आज भी वहां के लोग रमजान के रोजे और ईद अरब के चांद के मुताबिक करते हैं, अरब के चांद के मुताबिक अदा करते हैं। रोजा रखते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक, ईद मनाते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक, बकरीद मनाते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक। क्या वजह है, क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक ये है कि भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई है, सबसे पहली मस्जिद बनी है केरला के अंदर। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सऊदी अरब पहुंचते हैं, वहां के बादशाह से मुलाकात करते हैं, तो अपने साथ उसी मस्जिद का मॉडल लेकर जाते हैं सऊदी अरब, जो केरला के अंदर पहली मस्जिद तामीर हुई है सन 16 हिजरी में, जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आज भी वहां नमाज होती है, वो मस्जिद आबाद है। प्रधानमंत्री जब गए थे उसी मस्जिद का मॉडल लेकर सऊदी अरब गए थे। हमें इस बात पर फख्र है कि भारत का रिश्ता सहाबा किराम के जमाने से था। और आगे आइए कि भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, पटना हो, राजगीर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, पंजाब हो, सरहिंद हो, भारत का कोई इलाका, शहर ऐसा नहीं है कि जहां औलिया किराम आराम न कर रहे हों। नागौर हो, राजगीर हो, बड़े बड़े अकाबरीन औलिया, दिल्ली को लीजिए, ख्वाजा बाक़िबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वली बहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक बहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कोई कोना दिल्ली का ऐसा नहीं है कि जहां औलिया किराम आराम न फरमा रहे हो। कहीं कहीं अभी निशान बाकी है, किताब खत्म हुई, दास्तान बाकी। बहुत खूब, ये वो चीज है, ये वो अंदाज, ये तारीख मुसलमानों का इस भारत से है। हमें इस बात पर फख्र है, हमें सिर्फ अपने वतन से, अपने भारत से सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, बल्कि हमें इसलिए मोहब्बत है और हमेशा मोहब्बत रहेगी। ये सरजमीन, ये भारत नबी और पैगंबरों की जगह है, ये सहाबा किराम की जगह है, ये औलिया किराम की जगह है, ये उलमा किराम की जगह है, ये खानकाहों की जगह है, ये मौरखीन की जगह है। ये देश के वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, ये उनकी सरजमीन है।